Good morning, students, and welcome you on my YouTube channel. आज मैं आप लोगों को पॉसेसिव और जेनेटिव केस ऑफ नाउन पढ़ाएंगे। देखो, पॉसेसिव मीन्स होता है रिलेशनशिप या ऑनरशिप। ये जो है पोजीशन से बना हुआ है। पोजीशन मीन्स होता है अधिकार, ठीक है। जो ये पोजीशन वर्ड है, पोजीशन मीन्स होता है अधिकार, ठीक है। और हम जो है पॉजिटिव को जेनेटिव भी कहते हैं। आप चाहे जेनेटिव कहिए या पॉजिटिव कहिए, ठीक है। तो ये तीन तरह से जो है नाउन के साथ में इनका प्रयोग किया जाता है। एक तो अपास्ट्रॉफिक कामा यस लगा करके, एक केवल अपास्ट्रॉफिक कामा लगा करके, और दूसरा अपास्ट्रॉफिक ऑफ से बनता है, ठीक है। फर्स्ट जो हमारा रूल नंबर है मैंने लिखा है। अब आप लोग तो पॉजिटिव का मीनिंग समझ ही गए होंगे। पॉजिटिव मीन्स क्या होता है? अधिकार, संबंध, ठीक है। ऑनरशिप, ऑनरशिप मीन्स क्या होता है? ऑनरशिप मीन्स मालिकाना अधिकार, ठीक है। तो अब देखिए रूल नंबर जो फर्स्ट है हमारा, अपास्ट्रॉफी इज यूज्ड विथ लिविंग थिंग बोथ आर प्रॉपर एंड कॉमन नाउन। प्रॉपर और कॉमन दोनों नाउन के जो है लिविंग थिंग यानी सजीव वस्तु, मतलब जो सजीव नाउन के साथ हम क्या करते हैं? अपास्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखा है कृष्णा, तो मैंने लिखा, अब हमको लिखना है। अब जैसे इनका अधिकार शो करना है, रिलेशनशिप शो करना है, ऑनरशिप शो करना है, तो हम क्या लिखेंगे? कृष्णाज, ऐसे ये कृष्णाज। अब चलो ठीक है, कृष्णाज हाउस यानी कृष्णा का घर। अब राम है तो रामाज, रामाज बुक। ये मैन, मैंस, यहाँ हम यस लगा देंगे, मैंस हैबिट, ठीक है। और वो मैन है तो वुमेन्स एजुकेशन, एजुकेशन, ठीक है। अब आप लोगों के समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से कि कृष्णा। अब देखो कृष्णा क्या है? ये हमारा प्रॉपर नाउन है और सिंगुलर नंबर है, तो अपास्ट्रॉफी कामा लगाएंगे और कैपिटल लेटर यस लिखेंगे। कृष्णाज हाउस यानी कृष्णा का घर, रामाज बुक यानी राम का पुस्तक, मैंस हैबिट यानी जो है आदमी की आदत, वुमेन्स एडुकेशन यानी जो है औरत की शिक्षा। अब देखिए ये अभी हमारा कॉमन नाउन है, ये भी कॉमन नाउन है, और ये हमारा प्रॉपर नाउन है, और ये भी हमारा प्रॉपर नाउन है। लेकिन कॉमन और प्रॉपर दोनों सिंगुलर नाउन, समझ रहे हैं। दूसरा है रूल नंबर 2 है हमारा कि अपास्ट्रॉफी कामा और कैपिटल लेटर यस इज नॉट यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग। जो नॉन लिविंग थिंग होता है उसके साथ में, जो नॉन लिविंग नाउन होगा उसके साथ हम कामा अपास्ट्रॉफी कामा और यस नहीं लगाएंगे। अगर ये लगाते हैं तो ये गलत है। सही क्या है? जो ये लास्ट में है ये सबसे पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा? द लेग ऑफ द चेयर, द चेयर। अब सही ये है, ठीक है। और देखिए तो आपसे पहले जो नाउन होगा उस नाउन से पहले हम द आर्टिकल लगाते हैं, ठीक है। अब जैसे है कि द स्कूल बिल्डिंग्स, ये गलत है क्योंकि स्कूल क्या है? नॉन लिविंग थिंग है। जैसे यहाँ चेयर नॉन लिविंग थिंग है वैसे स्कूल भी हमारा नॉन लिविंग थिंग है। तो ये सही क्या होगा? सही होगा कि द बिल्डिंग, द
बिल्डिंग ऑफ लगेगा इसमें, ऑफ द स्कूल। अब देखिए स्कूल भी हमारा कॉमन नाउन है लेकिन नॉन लिविंग थिंग है, चेयर भी हमारा कॉमन नाउन है लेकिन नॉन लिविंग थिंग है। अब ये सही होगा। और क्या है, द रूम्स रूफ यानी कमरे की छत। तो कमरे की छत ये क्या है, गलत है, क्योंकि रूम क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए क्या हो जाएगा, द रूफ ऑफ द रूम, द रूम। ठीक है, अब सही ये है। फिर क्या है, द बुक्स कॉस्ट यानी पुस्तक की कीमत। तो पुस्तक भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, सो हम क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ द बुक। ये सही है, क्योंकि बुक भी हमारा नॉन लिविंग थिंग है, समझ रहे हैं ना। इसलिए अपास्ट्रॉफी कामा और यस अगर आप लगाते हैं इस तरह से तो ये सब गलत हो जाएगा। इस जब आप लगाएंगे तो सही होगा। अब देखिए रूल नंबर 3 जो है वो हमारा क्या है कि अपास्ट्रॉफी इज यूज्ड इन द एंड ऑफ द कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ ही चुके हैं कि कंपाउंड नाउन्स क्या होता है, यानी नाउन प्लस नाउन, एक से जब अधिक नाउन, जब एक यानी एक से अधिक नाउन मिलकर जब एक नाउन बनते हैं तो उनको कंपाउंड नाउन्स बोलते हैं। अब देखिए ये क्या हमारा लिखा है, अब देखिए लिखा है कि स्टेप सन, ठीक। अब देखिए ये भी हमारा क्या है, नाउन है, ये भी नाउन है, तो 2 नाउन हो गए, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि नियम क्या है, रूल क्या है कि जो है कंपाउंड नाउन के अंत में अपास्ट्रॉफी का यूज किया जाता है। जैसे स्टेप सन तो सन्स हो जाएगा, स्टेप सन्स। और फादर इन लॉज है तो ये भी गलत है, क्योंकि फादर में हम लोग जो जब प्लूरल बनाने के लिए केवल हम ये जो मेन वर्ड था हम इसमें यस लगाते थे, लेकिन यहाँ तो अपास्ट्रॉफी का प्रयोग किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा फादर, सॉरी फादर इन लॉ, लॉ में क्या हो जाएगा, यस जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, लॉज, फादर इन लॉज। अब यहाँ भी ये भी गलत, क्योंकि मदर्स में हम अपास्ट्रॉफी कामा लगाए लेकिन मदर्स में नहीं लगेगा, क्योंकि अंत में लगेगा कंपाउंड नाउन में। बार बार मैं कह रहा हूँ यहाँ ये। और सन्स इन लॉ, अब देखो सन्स इन लॉ, अब क्या हो गया, जैसे जैसे स्टेप सन्स सैलरी, फादर इन लॉज कार, मदर इन लॉज चेयर, और सन इन लॉज अरे कुछ भी लिख दो यार, दामाद जी की क्या है, कुछ भी लिख दो, जैसे बाइक लिख दो। अब यहाँ क्या हो जाएगा, ऐसे अपास्ट्रॉफी कामा यस लगा देंगे, बाइक, दामाद जी की बाइक, ठीक है। और ये सारे ये सब क्या है, गलत है। अब जो हमारा दूसरा रूल्स है वो क्या है कि अपास्ट्रॉफी इज यूज्ड विथ नॉन लिविंग थिंग। ओ अभी तो हम लोगों ने यही सीखा था कि अपास्ट्रॉफी कामा प्लस यस का प्रयोग लिविंग थिंग के साथ हम लोग करते हैं, लेकिन अब यहाँ ये एक्सेप्शन है, नॉन लिविंग थिंग के साथ करेंगे। जैसे टाइम, भार या वजन, वेट, और स्पेस, स्पेस आप लोग समझ रहे हैं, स्थान में जैसे लेंथ लंबाई, विड्थ चौड़ाई, ब्रेथ वाइड चौड़ाई, और ब्रेथ पॉइंट, एज किनारा, ये सब जो है इन सब के लिए
हम क्या करेंगे, जैसे लिखा कि लीव ऑफ 2 days, जैसे भी हम लोगों ने पढ़ा कि नॉन लिविंग थिंग के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, लेकिन नहीं, ये गलत है, क्योंकि एक्सेप्शन में लीव है ना, ठीक। अब ये टाइम शो कर रहा है डेज, 2 days, ठीक। तो हम क्या जो है सही क्या होगा कि 2 days लीव, ये सही होगा। अब देखो हॉलीडे ऑफ 2 weeks, ये भी गलत है, क्या हो जाएगा 2 weeks हॉलीडे, ये सही है, ठीक है। अब वेट ऑफ 2 pounds, 2 pounds का भार, तो ये भी गलत है क्योंकि वजन है ना, वेट। तो क्या करेंगे 2 pound, अब हम अपॉस्ट्रोफी कॉमा यस लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे वेट, ठीक है। लेंथ ऑफ अ कार, यानी एक कार की लंबाई, स्पेस देखिए तो आ कार्स लेंथ, एज ऑफ अ बाइट, यानी बाइट का किनारा अक्सर होता है, आ बाइट्स एज मीन्स किनारा, ठीक है। अब देखो रोहन एंड सोहन फैक्ट्री, अगर अब देखो रोहन पे यहाँ अपॉस्ट्रोफी कॉमा एस नहीं लगा है, तो इसका मतलब यह है कि ये जो फैक्ट्री पे जो अधिकार है, तो इस एक ही फैक्ट्री पे दोनों का अधिकार है, इसको कहते हैं ज्वाइंट पोजीशन हो गया है, ठीक है। यानी रोहन और सोहन दोनों की ये फैक्ट्री है, ठीक है। और जो एंड से जब दोनों नाउन जुड़ते हैं, तो एंड से जो पहले नाउन आया है उसके बाद अपॉस्ट्रोफी कॉमा और यस है, और जो एंड के बाद नाउन आया है उसके बाद भी अपॉस्ट्रोफी कॉमा और यस है, तो इसका मतलब है प्लेस मीन्स होता है नाटक, यानी अमन और चमन का नाटक, मतलब ड्रामा जिसको कहते हैं, दोनों का अलग अलग ड्रामा, इसलिए इसको हम प्लूरल कर दिए हैं प्लेस, ठीक है। अगर इस तरह का कंपाउंड नाउन आता है कि जब दो नाउन एंड से जुड़े हुए होंगे और अगर ज्वाइंट पोजीशन दिखा रहा है कि दोनों का किसी जो है वस्तु पर या किसी फैक्ट्री पर या किसी जो है मतलब लिटरेरी वर्क्स पर, मतलब जो है अगर दोनों का अधिकार है, तो जो एंड से पहले नाउन आएगा उस नाउन में हम अपॉस्ट्रोफी कॉमा और यस नहीं लगाएंगे, केवल जो एंड के बाद वाला नाउन आएगा उसमें हम अपॉस्ट्रोफी कॉमा और यस लगाएंगे, ठीक है। और जब दोनों नाउन एंड से जुड़े होंगे और दोनों का अलग अलग यानी डिफरेंट पोजीशन शो करेगा, क्या शो करेगा, डिफरेंट पोजीशन मीन्स अधिकार, अगर जो है डिफरेंट अधिकार शो करता है यानी अमन का और चमन का अलग अलग नाटक है, तो इसका मतलब ये हो गया, ठीक है। तो आप लोग एक एक टॉपिक समझते रहेंगे कंसंट्रेट होके। नेक्स्ट रूल जो हमारा है वो है दोस्तों अपॉस्ट्रोफी, मतलब जो है अपॉस्ट्रोफी कॉमा और यस इज नॉट यूज्ड, किसके साथ नहीं यूज्ड होगा, जब दा होगा और प्लस एडजेक्टिव होगा और ये पूरा टर्म मिल करके नाउन का फंक्शन करेंगे, क्या करेंगे, नाउन का फंक्शन, तो उसमें जो है हम जो है अपॉस्ट्रोफी कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। हम किसका प्रयोग नहीं करेंगे, अपॉस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे लिख दिया गया कि जो है यूथ हैबिट यानी जो है युवा लोगों, अब देखिए दा यूथ, दा क्या है हमारा
दा है और यूथ क्या है, ओ सॉरी 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 गाइस, आई एम वेरी वेरी सॉरी यार, यंग, सॉरी। अब देखिए दा यंग मीन्स युवा लोग, दा यंग, यंग मीन्स क्या हो गया, युवा, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया, दा यंग, युवा लोग, यानी युवा लोगों की आदत, तो ये गलत हो जाएगा। अगर हमको इसको सही लिखना है तो क्या लिखेंगे कि द हैबिट ऑफ द यंग, ठीक है। अब देखिए क्या है, द सिक हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, यानी बीमार लोग, रोगी लोग। तो अब इसको हम यहाँ अपास्ट्रॉफी कामा यस लगा करके और फिर क्या लिखेंगे, लाइकिंग, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। क्या लिखेंगे, द लाइकिंग ऑफ द सिक, बीमार लोगों की पसंद, ये सही है, ये सही है, ये दोनों गलत हो जाएगा। जैसे द पुअर कंडीशन, ठीक है, यानी गरीब लोगों की दशा, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लेकिन सही क्या होगा, द कंडीशन ऑफ द पुअर, क्योंकि रूल्स में आप लोगों ने लिखा है कि जब द प्लस एडजेक्टिव, ये पूरा टर्म जो है नाउन का काम करेगा, तो हम क्या करेंगे, अपास्ट्रॉफिक कामा और यस नहीं लगाएंगे। फिर हम अपास्ट्रॉफिक कैसे, पॉजिटिव केस कैसे बनाएंगे, ऑफ लगा करके, जैसे द रिच, तो अब हम द रिच के बाद यस लगा दें, उसके बाद में लिख दें लिविंग स्टैंडर्ड, यानी रईस यानी धनी लोगों के जीने का स्तर, तो क्या हो जाएगा, ये गलत है, क्योंकि द और रिच ये पूरा टर्म मिलके नाउन का काम कर रहे हैं, इसलिए अपास्ट्रॉफिक कामा और यस नहीं लगेगा। क्या लिखेंगे, द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द रिच, ये सही होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, इसको आप लोग ध्यान से समझते चलिए, क्योंकि कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन आप लोगों जैसे ये समाप्त होगा वैसे आप लोगों से साथियों, गाइस, दोस्तों, आप लोगों से कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। अब देखो क्या है, अपास्ट्रॉफी इज यूज्ड, अपास्ट्रॉफी जो होगा कामा और यस का प्रयोग किया जाएगा, यहाँ हम नहीं लिखे, सॉरी, यस, इज, apostrophe comma s is used with these words, जैसे somebody, nobody, anybody और जो है क्या है फिर everybody, इन सबके साथ apostrophe comma का प्रयोग किया जाएगा। somebody's pen, everybody's hobbies, everybody hobby, देखिए अपास्ट्रॉफिक कामा लगेगा फटाफट ऐसे, ठीक है। यहाँ भी nobody's condition, फिर anybody's action, इन सब के साथ लगेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखेंगे, जो थिंग वाले होंगे, जो थिंग वाले नाउन होंगे उनके लिए अपास्ट्रॉफिक कामा यस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे क्या होगा कि एवरीथिंग, नथिंग, इन सब के साथ हम अपास्ट्रॉफी यस का प्रयोग
नहीं करेंगे। एनीथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, इनके साथ हम जो है अपास्ट्रॉफी कामा और यस का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखो एक्सेप्शन क्या है। इफ इल्स इज यूज्ड आफ्टर एबव मेंशन्ड वर्ड्स, उपरोक्त वर्णित शब्दों के बाद इल्स का प्रयोग यदि होता है, समझ रहे हैं, तो क्या होगा कि इन दिस केस, ऐसी दशा में अपास्ट्रॉफी कामा प्लस यस यूज्ड विथ इल्स, इल्स के साथ में जो है अपास्ट्रॉफी कामा प्लस यस का प्रयोग किया जाता है। यहाँ हम नहीं प्रयोग करेंगे कि जो है समबडी उसके बाद ऐसे कामा और यस कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, इल्स के बाद कामा करेंगे हम। समबडी इल्स अम्बिशन, इस तरह से होगा। जैसे नोबडी इल्स अब यहाँ पे क्या कर दे, फेवरेट कर दे, फेवर कर दे। ठीक है, इस तरह से यहाँ अगर आप लोग नोबडी या समबडी पे जो है अपास्ट्रॉफी कामा यस लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब रूल नंबर 6 देखिए क्या है, अपास्ट्रॉफी इज नॉट यूज्ड विथ ऑल दीज वर्ड। कौन कौन से वर्ड के साथ नहीं होता है, जैसे समथिंग, नथिंग और एवरीथिंग, एनीथिंग, ये क्या है, ये सब गलत है, ये टोटल गलत है। इनके साथ अपास्ट्रॉफी कामा यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जितने थिंग वाले वर्ड है अभी जो मैंने आप लोगों को बताया है, समथिंग, एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, इनके साथ अपास्ट्रॉफी कामा और यस का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे कैसे हम पॉजिटिव केस बनाएंगे, लिखेंगे द वैल्यू ऑफ समथिंग, हम ऑफ लगा करके पॉजिटिव केस बनाएंगे। दूसरा क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ नथिंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है कि एवरीथिंग थिंग्स ब्यूटी, ये गलत है, क्या हो जाएगा, द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, ये सही है। फिर क्या है, द एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग, ये सही है। ये और ये सही है। इसमें ऑफ को लगा करके हम पॉसेसिव बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट रूल है, जो हमारा अगला नियम है, वो क्या है, अपास्ट्रॉफी इज यूज्ड विथ प्लूरल नाउन्स आफ्टर व्हिच यस या ईएस इज यूज्ड। अब देखिए यहाँ पे सॉरी, केवल अपास्ट्रॉफी कामा का प्रयोग करेंगे हम। किसका, अपास्ट्रॉफी, यस नहीं लिखेंगे। किस नाउन से पहले, जो नाउन यस या ईएस से समाप्त होता हो। किससे समाप्त होता हो, यस या ईएस से। जैसे यहाँ क्या है, बॉयज, अब हमको क्या लिखना है, बॉयज हॉस्टल, ठीक है। यहाँ क्या है, गर्ल्स, ये भी नाउन प्लूरल है लेकिन यस पे समाप्त होता है, तो क्या लिखेंगे, गर्ल्स स्टूडेंट। ओ सॉरी, स्टूडेंट नहीं लिखेंगे, गर्ल्स रूम। ठीक है, अब देखो टीचर्स है, तो अब ये टीचर भी जो है हमारा क्या है, ये भी नाउन है और प्लूरल हो गया। क्यों, क्योंकि अब
ये प्लूरल इसलिए हो गया कि यस पे समाप्त हो रहा है, तो यहाँ भी हम केवल अपोस्ट्रोफी कामा लगाएंगे। टीचर्स रूम। समझ रहे? जो प्रोनाउन मतलब केवल हम अपोस्ट्रोफी कामा का प्रयोग उस नाउन के साथ करते हैं जो प्लूरल नंबर होते हैं और जो यस या ईएस के साथ समाप्त होते हैं, जिनके अंत में यस या ईएस का प्रयोग होता है। ठीक है, अब देखिए और एक चीज है, अपोस्ट्रोफी कामा एक चीज के साथ और प्रयोग होता है, जैसे अपोस्ट्रोफी इज यूज्ड विद द नाउन्स विथ हिसिंग साउंड। वो भी अब देखिए, अब ये चाहे वो हमारा प्रॉपर नाउन हो, सिंगुलर हो, प्रॉपर है सिंगुलर है, तो लेकिन वो समाप्त किस पे होता है? हिसिंग। हिसिंग मीन्स क्या होता है? जैसे सांप जो है, सांप का फुफकारना, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। इस तरह का अगर कोई वर्ड आता है, जैसे कैलाश, अब देखिए सा का ध्वनि हो रहा है जब हम कैलाश प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो यहाँ पे केवल हम अपोस्ट्रोफी कामा लगाएंगे, यस का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कैलाश बाइक, नीलेश कार, कालिदास वर्क्स मीन्स होता है साहित्यिक रचना, तो कालिदास की साहित्यिक रचनाएं, नीलेश की कार, कैलाश की बाइक। ठीक है, तो आप लोग एक एक टॉपिक पे एक एक बिंदु पर आप लोग कंसंट्रेट होकर के पढ़ेंगे, इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि अब मैं अगले दिन इस पर आधारित कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन लेके आऊँगा जो आपसे सॉल्व करवाऊँगा आप लोगों से। ठीक है, यदि हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, ठीक है, तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें, जिससे हर व्यक्ति तक ये हमारा वीडियो आसानी से पहुंच जाए। तो थैंक यू वाचिंग फॉर माय वीडियो।